नाज़रीन किराम, अमेरिका के बाद ईरान की जानब से भी बाकायदा तौर पर जवाब आ गया है और बताया गया है कि ये मुज़ाकरात क्यों नाकाम हुए। ईरान ने वाज़ह तौर पर बता दिया है कि जब हम ये मुज़ाकरात करने के लिए पाकिस्तान आए थे तो हम क्या सोच कर आए थे, हमने अमेरिकन के सामने क्या क्या बातें रखी हैं और अब अमेरिकन के ऊपर है कि वो हमारी बातों को मानते हैं या नहीं मानते। कुछ इसी तरह की बात जो है वो जेडी वेनेस ने भी की थी कि हमने ईरान को फाइनल ऑफर कर दी है, अब ईरान के ऊपर मुनहसर है कि वो ऑफर को कबूल करते हैं या नहीं करते। और ईरानियों का यह कहना है कि हमने अपनी बातें अमेरिकन को बता दी हैं, अब अमेरिकन के ऊपर है कि वो हमारी बातों को मानते हैं या नहीं मानते। ईरान की असेंबली के जो स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक स्टेटमेंट जारी किया, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं और उसके बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि तकरीबन 4 से 5 ऐसी वजूहत हैं जिनके बारे में रिपोर्ट किया जा रहा है, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि इन चीजों के ऊपर अमेरिका और ईरान के दरमियान बाकायदा तौर पर डेड लॉक आया, यानी कि ये चीजें रिजोल्व नहीं हुई। अमेरिका यह चाहता था कि वो सारी की सारी चीजें जो हम लड़ाई के अंदर हासिल नहीं कर सके, हम ईरान को डराकर धमकाकर हासिल नहीं कर सके, वो सारी की सारी चीजें हम ईरान से मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर ले लें, क्योंकि अमेरिका खुद को अभी भी दुनिया के सुपर पावर तो समझता ही है ना, लेकिन ईरान जो है वो किसी और को सुपर पावर समझता है, वो अमेरिका को नहीं समझता। वो कहते हैं कि भाई हम सिर्फ अल्लाह अल्लाह से डरते हैं, हम अमेरिकन से नहीं डरते, हम इनका मुकाबला करेंगे। तो ये सारी सूरत हाल मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का ये सिलसिला इसी तरह आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर ने जो पैगाम जारी किए हैं, 3 अहम तरीन पैगाम जारी किए हैं, जरा गौर से सुन लें। उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले नंबर पर उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात से पहले हमने वाज़ह तौर पर कहा था कि हमारी नीयत भी है और हमारा इरादा भी है, हम इस नीयत के साथ आए कि हम मुज़ाकरात करेंगे और हमारा इरादा भी है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों। मजीद उन्होंने कहा, लेकिन पिछली 2 जंगों के तजर्बात की वजह से हमें मुखालफ फ्री के ऊपर एतमाद नहीं है, यानी कि अमेरिका के ऊपर हमें एतमाद नहीं है। पिछले साल जून के अंदर भी मुज़ाकरात चल रहे थे तो ईरान के ऊपर हमला हो गया था और इस मरतबा भी अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात जनेवा के अंदर हो रहे थे, अगली नशिस्त वियना के अंदर होनी थी, इस मरतबा भी मुज़ाकरात के अंदर ही ईरान के ऊपर अटैक कर दिया गया था। इस वजह से उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हमें इनके ऊपर बिल्कुल भी एतमाद नहीं था। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूं और पाकिस्तान की आवाम को सलाम पेश करता हूं। मजीद कहा कि पाकिस्तान एक बरादर मुल्क है और पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के अंदर अहम तरीन किरदार अदा किया। यह भी कहा कि ईरान 9 करोड़ लोगों का मुल्क है। उन्होंने कहा कि हमारी आवाम ने सुप्रीम लीडर की हिदायत पर अमल करते हुए सड़कों के ऊपर आकर अपनी हमायत दिखाई। ईरानी अवाम तो सड़कों के ऊपर निकली अपनी रजीम की हमायत के लिए, लेकिन अमरीकी अवाम सड़कों के ऊपर निकली, तकरीबन 1 करोड़ अमरीकी निकले इस लड़ाई, इस जंग के खिलाफ कि हमने लड़ाई के अंदर नहीं पड़ना भाई, हमें ये लड़ाई वगैरह नहीं चाहिए। मजीद उन्होंने कहा कि मैं अपनी आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी दुआओं के साथ हमें आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। ये सारी बातें मोहम्मद बाकर कर रहे। उन्होंने कहा कि मैं अपनी टीम को भी कहता हूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, अल्लाह आपको ताकत दे। उन्होंने जो मेन बात मोहम्मद बाकर ने की, उन्होंने कहा कि हमारे ये जो मुज़ाकरात हुए हैं, इन मुज़ाकरात में हमारी टीम ने, यानी कि ईरानी टीम ने अच्छे आगे बढ़ने के अच्छे मंसूबे अमेरिका के सामने रखे। उन्होंने कहा लेकिन दूसरी तरफ यानी कि जो अमेरिकन साइड थी वो हमारी टीम का एतमाद हासिल करने में नाकाम रही, यानी कि ईरानियों को ये एतमाद अमेरिकन नहीं दिला सके। एतमाद किस चीज का? एतमाद इस चीज का कि भाई दोबारा ईरान के ऊपर हमला नहीं होगा। एतमाद इस चीज का कि भाई अब ईरान जो है वो आबने हुर्मुज़ को कंट्रोल करेगा। एतमाद इस चीज का कि ईरान के ऊपर से पाबंदियों का खात्मा हो। एतमाद इस चीज का कि जितना नुकसान आपने जंग के अंदर किया है वो नुकसान हमारा पूरा किया जाए, कि इन चीजों पर अमेरिका हमें एतमाद में ले, अमेरिका एतमाद के अंदर नहीं ले सका। अब मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट नुकता आपको बताऊं, अब आगे क्या होगा। जेडी वेनेस बड़ी उजलत के अंदर जल्दी जल्दी पाकिस्तान छोड़ गए। कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद अमेरिका के वफद में से भी कुछ लोग पाकिस्तान में रुके हुए हैं और ईरानी वफद में से भी कुछ लोग पाकिस्तान में रुके हुए हैं, लेकिन अमेरिकन मीडिया ने आपसे थोड़ी देर कबल ये कंफर्म किया है कि अमेरिका के जितने भी लोग आए हुए थे वो पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, वो पाकिस्तान से चले गए। जेडी वेनेस भी चले गए, स्टीव टिकोफ भी चले गए और जैरेड कुशनर भी चले गए और ईरानियों ने भी जाना है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि ईरानियों के हवाले से इसराइल के अंदर से उनके सोशल मीडिया के ऊपर धमकियां आ रही हैं बाकायदा तौर पर कि ईरानी पाकिस्तान को छोड़कर जब जाएंगे तो शायद ये सही सलामत वापस ना पहुंच सकें, खुदा ना खासा उनको शायद निशाना बनाया जाएगा। यह आप अंदाजा लगा लें, यह हिसाब किताब है। अब जैरेड कुशनर, ये जो तीनों बंदे गए हैं मुज़ाकरात करके, या तो ये अमेरिकन या तो ये डोनाल्ड ट्रंप को फोन के ऊपर सारी की सारी सूरत हाल बताएंगे और डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करके बता देगा आगे उसने क्या करना है, और या फिर ये जाएंगे, जाकर मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप से और डोनाल्ड ट्रंप को इन पर्सन सारी की सारी चीजें बताएंगे कि ईरानियों ने हमारे सामने ये मुतालबात रखे हैं, ये चीजें वो लेना चाहते हैं
और हमने उनके सामने ये मुतालबात रखे हैं, उन्होंने हमारी बातों को इस तरीके से माना, इस तरीके से नहीं माना। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कोई फिर फाइनल फैसला करेंगे। और एक और अहम बात, डोनाल्ड ट्रंप अकेले फैसला नहीं करेंगे, वो नेतन्याहू के साथ मिलकर फैसला करेंगे, क्योंकि नेतन्याहू ने पकड़ा हुआ डोनाल्ड ट्रंप को, और जो वो कहता है डोनाल्ड ट्रंप वही करता रहता है, मतलब बिल्कुल इशारों के ऊपर नाच रहा है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। बहरहाल पाकिस्तान ने इस बात पर जोर दिया है, पाकिस्तान ने इस चीज के ऊपर बड़ी मेहनत भी की है कि जो सीज फायर है वो 2 हफ्तों तक जो है वो रहना चाहिए। ये ना हो कि दोबारा से हमले शुरू हो जाए, दोबारा से जंग किसी कैफियत, तो 2 हफ्तों तक सीज फायर रहना चाहिए। हो सकता है कि इन 2 हफ्तों के दौरान जो अमरीकी और ईरानी क़यादत है इनके दरमियान दोबारा रवाबत बहाल हो और दोबारा मुज़ाकरात का कोई सीन है जो बन जाए। बहरहाल इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान ने एक पॉजिटिव और जबरदस्त किस्म का रोल अदा किया। पूरी दुनिया के अंदर हमारा जो पॉजिटिव इमेज है, जो सॉफ्ट इमेज है हमारा, वो उभर कर गया है। और पाकिस्तान के अंदर ना मैं माजरत के साथ मेरी बात का बुरा ना बनाइएगा, लोग ना बड़ी अजीबोगरीब किस्म की मतलब बातें कर रहे हैं। मैं अभी देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर किसी ने लिखा हुआ था कि भाई पाकिस्तान ने बड़े जबरदस्त किस्म के मुज़ाकरात कर दिए, इस हुकूमत ने कमाल कर दिया, अब इमरान खान पक्का जेल के अंदर। ओ भाई, कहां ये मुज़ाकरात और कहां इमरान खान वाला मामला। इमरान खान ये जेल के अंदर बैठा हुआ, जिसकी पॉलिसी थी कि हमने किसी लड़ाई के अंदर हिस्सा नहीं लेना, जिसकी पॉलिसी थी, जिसने दिल गुर्दा दिखाकर अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोला था कि नहीं देने आपको अड्डे हमने, और अल्लाह ना करे इमरान खान ने अगर अड्डे दिए होते तो आज पाकिस्तान मुज़ाकरात ना करवा रहा होता, पाकिस्तान फरीक होता लड़ाई के अंदर। अमेरिकी अड्डे इधर होते तो ईरान हमारे ऊपर भी हमले कर रहा होता। तो खुदा का वास्ता इन मामलात में जो हमारे इंटरनल मसले मसाइल हैं उनको जरा थोड़ा सा पसे पर्दा डाल दिया करें। मैं ये नहीं कह रहा भूल जाए, अपने हक के लिए सबको आवाज उठाने की इजाजत है, सबको ये हक हासिल आप कर सकते हैं, लेकिन जरा थोड़ी शफकत फरमाया करें, थोड़ी मेहरबानी फरमाया करें। बाकी जिन लोगों को यह लगता है कि इन मुज़ाकरात के बाद, इस एक्टिविटी के बाद हुकूमत का कोई वोट बैंक बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हुकूमत ने कमाल ही कर दिया, तो भाई ऐसा नहीं है। हुकूमत का वोट बैंक जहां पहले था उधर ही है। और अगर किसी को लगता है कि इस वजह से इमरान खान की मकबूलियत में कोई कमी आ जाएगी, तो ऐसा भी नहीं है। इमरान खान की मकबूलियत जहां पर थी उधर ही है। और अगर किसी को शक है तो आप किसी एक हल्के के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा कर देख ले, आपको पता चल जाएगा। यह सारे का सारा मामला एक नेशनल कॉज था, हमारे मुल्क का मसला था, हमारे मुल्क की इज्जत का सवाल था। तो इसमें सब ने हिस्सा डाला है, इसमें हुकूमत ने भी हिस्सा डाला है, एस्टेब्लिशमेंट ने भी हिस्सा डाला है, ऑपोजिशन ने भी हिस्सा डाला है। इमरान खान ने अडयाला जेल से हिस्सा डाला, उसने अपना जलसा जो है मनसूख कर दिया कि नहीं मैं अपना जलसा नहीं करूंगा, क्योंकि पूरी दुनिया के अमन का सवाल है इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात होने। तो मेहरबानी किया करें यार, आपकी भी हैं कुछ लोग ऐसे ना जो मतलब इस तरह की बातें करते हैं। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, और कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के अंदर कुछ बड़े बड़े माशाल्लाह दानश्वर भी हैं। अब जरा आगे आ जाए, जो सबसे अहम वजह है मुज़ाकरात जो नाकाम हुए, 5 ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। मैं वन बाय वन आपके सामने रख रहा हूं, आपको अंदाजा होगा कि ईरान को क्या चाहिए और अमेरिका क्या बचाना चाहता है। ठीक है जी, सबसे पहले नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि ईरान किसी भी सूरत अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से बैक ऑफ नहीं करना चाहता, पीछे नहीं हटना चाहता। ईरान कहता है कि भाई न्यूक्लियर प्रोग्राम मेरा चलेगा, मैं उसको हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास रहेगी, हमारा मिसाइल प्रोग्राम चलेगा, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे, वही तो हमारा दिफा है। पहले नंबर पे ये है। अमेरिका हर सूरत चाहता है कि इनका जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है वो खत्म की जाए, जो यूरेनियम इनके पास है वो इनसे वापस लिया जाए। तो ईरान इसके ऊपर तैयार नहीं। दूसरे नंबर के ऊपर जो सबसे बड़ा मसला है वो है आबनाए हुर्मस का। आबनाए हुर्मस एनर्जी लाइफ लाइन है, मैं कई दफा आपको बता चुका हूं। इसके ऊपर इस वक्त है ईरान का कब्जा, यह सीधी सी बात है। और ईरान इतने बड़े नुकसान करवा के किसी भी सूरत यह कब्जा छोड़ना नहीं चाहता। वो चाहते हैं कि भाई हम आबनाए हुर्मस के ऊपर एक मैकेनिज्म बनाएंगे, यहां पर टूल टैक्स लिया जाएगा, और बातें हो रही हैं कि $1 फी बैरल लिया जाएगा, और लाखों बैरल तेल जो है वो रोजाना निकलता, लाखों डॉलर ईरान कमाएगा, उसको शेयर करेगा ओमान के साथ। तो इस पर जो अमेरिका को बड़ा मसला है कि नहीं भाई ये तो फिर ईरान जो है बड़ा ताकतवर हो जाएगा, ईरान तो मतलब मामला आगे हो जाएंगे। और ये भी मामला था कि भाई वहां पे जो तजारत होगी, जो बिजनेस होगा वो डॉलर में नहीं होगा, वो युआन के अंदर होगा, चाइनीज करेंसी के अंदर होगा। 2 चीजें मैंने आपको बता दी, न्यूक्लियर प्रोग्राम और आबनाए हुर्मस। तीसरे नंबर के ऊपर लेबनान वाला मसला। ईरान का ये पक्का ऐलान है कि भाई लेबनान वाले मसले से हम पीछे नहीं हट सकते, लेबनान के अंदर हर सूरत सीज फायर होना चाहिए, वहां पर मुज़ाकरात के दौरान भी हमले होते रहे, ये रिपोर्ट हुआ। चौथे नंबर के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगी हुई हैं, पाबंदियां ईरान के ऊपर लगी हुई हैं। ईरान कहता है हमारी पाबंदियों को खत्म करो, उठाओ हमारे ऊपर से पाबंदियां। और 5वें नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, ईरान हरजाना मांग रहा है। तो मजमूई तौर पर अगर देखें कि ये मुज़ाकरात नाकाम क्यों हुए हैं, सबसे पहले नंबर पे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, उससे ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है।
दूसरे नंबर पे आबने हुर्मस, ईरान उसका कंट्रोल छोड़ने को तैयार नहीं है। तीसरे नंबर के ऊपर लेबनान वाला मसला, ईरान चाहता है कि वहां पर सीज फायर हो, जो कि मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ। चौथे नंबर पर ईरान के ऊपर लगी हुई पाबंदियां, ईरान कहता है हमारी पाबंदियां हटाओ। और पांचवें नंबर पर ईरान के अंदर हरजाना भरो। ईरान कहता है हरजाना भरो भाई, जो आप लोगों ने हमारा नुकसान किया है, जो हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का आपने बेड़ा गर्क किया है, उसका हरजाना आप भरें। उसका हरजाना भरे बगैर हम आपको नहीं जाने देंगे। वो जो नुकसान हमारा किया है उसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी को लेनी पड़ेगी, और जितना हमारा नुकसान किया है वो नुकसान भरना पड़ेगा। नाज़रीन किराम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत बड़ी तादाद में हमारे साथ मौजूद हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो जरा सुनने बल के दो हैं। उससे कबल मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि बराह करम वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार भी जरूर किया करें, और ये बताया करें कि आप कहां से हैं, किस शहर से या किस मुल्क से आपका तल्ला को, कोई सवाल पूछना चाहे तो सवाल भी पूछ लिया करें, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि ये ज्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुंचे। ईरान के जो सिक्योरिटी चीफ है इस वक्त, जिनका नाम है इब्राहिम अजीजी ने वाज़ह तौर पर एक ऐलान कर दिया और अमेरिका को बता दिया कि भाई ये सोचना भी मत कि ईरान अब आबने हुर्मस से पीछे हटेगा। ये ऐलान किया है ईरान के सिक्योरिटी चीफ इब्राहिम अजीजी ने। उन्होंने कहा कि जो भी जहाज आबने हुर्मस के अंदर दाखिल होगा वो नए निजाम के तहत टूल टैक्स अदा करेगा, टूल टैक्स अदा किए बगैर वो नहीं जाएगा। ये ईरान के सिक्योरिटी चीफ कह रहे हैं कि अब कंट्रोल हमारे पास है, जो भी आएगा, जो भी आबने हुर्मस से गुजरेगा उसको अब टूल टैक्स देना पड़ेगा, टूल टैक्स दिए बगैर वो नहीं जा सकता। नाज़रीन किराम, एक और बड़ी खबर है, और यह खबर मुसलमान ममालिक के लिए भी एक सबक है। अगर ये मुसलमान ममालिक कोई थोड़ा सा सीखना चाहे, थोड़ी इनके अंदर थोड़ी हिम्मत आए। स्पेन के जो वजीर आजम हैं वो पहुंच गए हैं भाई चाइना के सदर से उनकी मुलाकात हुई है। ये वही स्पेन के वजीर आजम हैं जिनको अमेरिका की जानब से कहा गया कि आप इस लड़ाई में ईरान के खिलाफ हमारे साथ शामिल हो। स्पेन ने इनकार किया, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियां लगाई। धमकियां लगाने के बाद व्हाइट हाउस की जो खतून तर्जमान है उसने कहा जी स्पेन अब हमारे साथ बातचीत करने को तैयार है, बिजनेस करने को तैयार है। तो स्पेन ने कहा झूठ बोल रही है, नहीं हम करने को तैयार। और स्पेन का वजीर आजम भाई डट गया, वो कहता सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम तुम्हारे साथ खड़े हों। और अब वो आगे हैं चाइना के पास। चाइना के पास आने का मतलब यह है कि अमेरिका को वाज़ह तौर पर पैगाम देना कि हमारे पास तुम्हारे अलावा भी एक ऑल्टरनेट मौजूद है। अगर तुम अपने आप को सुपर पावर समझते हो तो एक और सुपर पावर भी है, हम उनके साथ अपने तलकात बनाएंगे, हम उनके साथ बिजनेस करेंगे, हम उनके साथ काम करेंगे। उन्होंने वाज़ह तौर पर पैगाम दिया। और 2 दिन कबल जो ताइवान की अपोजिशन खातून है वो भी आई हुई थी। और इसके अलावा आपको पता है कि जो इटली की वजीर आजम है वो भी मिडिल ईस्ट का दौरे करती फिर रही हैं, ज़ेलेंस्की मिडिल ईस्ट का दौरे करते फिर रहे थे। ये आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि अमेरिका आपको आहिस्ता आहिस्ता अकेला होता हुआ नजर आएगा। अमेरिका के साथ आपको बहुत कम मुल्क नजर आएंगे। ठीक है नाज़रीन किराम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे कुछ भाई हैं, उन्होंने कमेंट बॉक्स के अंदर लिखा था कि आज भाई ये 20-20 और 25-25 मिनट का जो आपका व्लॉग हो जाता है बहुत लंबा हो जाता है, तो कोशिश किया करें 10 से 15 मिनट में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक पहुंचा दिया करूं। तो आज मैंने कोशिश की है जल्दी से इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं, तो 14-15 मिनट में इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई है।